नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे, बैंक, एसएससी की तैयारी करने वाली सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो रेलवे, एसएससी, बैंक में बार-बार पूछे जाते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा और जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। तो बच्चों आपने जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझना है और जो ट्रिक है उसको भी अप्लाई करना है। तो दोनों तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जो है मेरे साथ सॉल्व भी करिए और जो कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक है उसको दोनों को आपने करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बच्चों मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खाली देखोगे और अपना पेन आपने जितना पेन घिसोगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। तो तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप पेन घिसेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो खूब आप प्रैक्टिस करिए, समझिए। इसमें रटंत विद्या नहीं चलती। इसमें जो है आपको क्या करना होता है, समझना होता है। तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन पाइए। चाहे एसएससी की, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी देखो, मैथ्स जो है लगभग एक जैसा ही है। मैथ्स अगर आपने सीख ली, चाहे एसएससी का एग्जाम दो आप, बैंक का एग्जाम दो या रेलवे का एग्जाम दो, तो तैयारी आप जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से करिए। आप जो एसएससी की करिए, जो बैंक की कर रहे हैं वो बैंक की करेंगे, जो रेलवे की कर रहे हैं वो रेलवे की करेंगे। लेकिन आप मैथ्स जो है अच्छे से सीख लो तो आप कोई सा भी एग्जाम दो तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तैयारी आप अपने सेपरेट चुनिए। जैसे एसएससी करा तो आप एसएससी के जो है एग्जाम दीजिए। एसएससी और रेलवे का थोड़ा सा जो है मिलता जुलता है, लेकिन रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछते लेकिन एसएससी में इंग्लिश पूछते हैं, है ना। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश है, जीके जीएस है। रेलवे में खाली मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पूछता है, इंग्लिश नहीं होती है। लेकिन बैंक में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और थोड़ा करंट होता है और फाइनेंस से संबंधित जो है जीके जीएस होता है। तो आप जो है खूब मेहनत करिए, पेन घिसिए, प्रैक्टिस करिए तो निश्चित रूप से आप मैथ्स सीख जाएंगे। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आ रही, जो डरते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। समझने का प्रयास करना आप लोग, निश्चित रूप से आपके समझ आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए बच्चों, सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है तो देखना। एक बार मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। प्रश्न देखना। ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% if it sold for 18 rupees more, 18 rupees more, 18% would have been gained. Find the cost price of the book. एक पुस्तक 12% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उस पुस्तक को 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 18% का लाभ हुआ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, क्या कह रहा है। ए बुक इज, पहली लाइन पढ़ना, ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक पुस्तक 12% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि इसी पुस्तक को 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता, तो ये कह रहा है तो 12 की जगह 18% का लाभ हुआ होता। अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो 18% का लाभ हुआ होता। तो ये कह रहे हैं कि सीपी बताओ। देखना, सबसे पहले मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं। सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करना, जितना रुपए अधिक कह रहा है, ठीक है, तो यहां पर रखना आपने ऐसे 18 रुपीज मोर कह रहा है कि 18 रुपए अधिक में बेचता। और यहां पर बगल में रखना ऐसे 100। और नीचे क्या करेंगे, यहां पर रखना है, देखो पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब 18% का। अगर 18 रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो 18% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले देखो कितना परसेंट का लाभ हो रहा था, 12% का। पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, अब 18% का। लाभ को प्लस में लेना, लाभ को किस में लेना है, प्लस में। अगर आपका क्या होता, अगर आपका होता लॉस तो उसको माइनस में लेते, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपने लिखा प्लस का 12 और यहां पर लिखा प्लस का 18। इनके बीच का डिफरेंस,
जो ये पहले 12% 18% का हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, उसके बीच का डिफरेंस लिखना नीचे यहाँ पर ऐसे। तो इनके बीच का जो अंतर है, तो 12 में से यदि आप 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो 3 बार डिवाइड हुआ, 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300। यानी पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपीज है ना। सीपी ऑफ द बुक इज इक्वल टू कितना है, हो गया आपका इक्वल टू 300, यानी 300 रुपए। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहे थे कि पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ, तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है, बहुत आसान तरीके से बताया है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, समझ आ गया होगा। एक बार चाहे फिर देख लो। पहले आपने सीपी रखना है, यहाँ पर जितना अधिक बोल रहा है, 18 रुपये अधिक बोला तो 18 रखना, 20 बोल रहा है, 50 बोला, जितना भी बोल रहा है वहाँ रखना, यहाँ पे रखेंगे। और इंटू 100 रखना। नीचे जो है, जो दोनों लाभ लाभ है तो लाभ के बीच का डिफरेंस, या लाभ हानि है उसके बीच का अंतर, यहाँ डिफरेंस रखना है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब 18% का लाभ हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे रखना है। तो जैसे हमने निकाला 18 में से 12 माइनस किया 6 से इसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 300। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है। इसी प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट के, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए जरा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए इसको, ये तो आपके समझ आ गया होगा। अब आइए आप इसी को यदि आपने लगाना है किस तरह से, यदि इसको आपने लगाना है मैथ्स का कॉन्सेप्ट, देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि सीपी, ये तो भाई जरूरी है, आपको आना चाहिए कि सीपी कैसे, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी, या एसपी इज इक्वल टू, एसपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100। ये फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कि विक्रय मूल्य बराबर, देखो ये विक्रय मूल्य है और यूएसपी सेलिंग प्राइस, और ये क्रय मूल्य है यानी सीपी। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100, ये होता है। ये आप सभी जानते होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस हमने क्यों लिया, यदि प्रॉफिट है तो प्लस लेना है, लॉस होगा तो माइनस लेना बटे 100। तो इसका इस्तेमाल करेंगे आप। तो इसमें देखना आप, देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है कि एक पुस्तक को बेचा जाता है, बुक इज सोल्ड। अब कितने में बेच रहे हैं हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि पुस्तक को x रुपए में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य तो निकालना है कि पुस्तक कितने में खरीदी गई थी, अपने सीपी ये निकालना है। अब ये देखो, ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% के लाभ पर, तो प्लस का चिन्ह लेना है। तो 100 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 112 बटे 100। पहली लाइन, पहला स्टेटमेंट हमारा ये बन गया। पहली लाइन हमने सॉल्व करी, ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी 12% के लाभ पर, तो लाभ है तो प्लस करेंगे, तो 100 में प्लस करा, तो यहाँ पर 100 प्लस 12 कितना हुआ, 112 बटे 100। ये समझ आ गया होगा पहली लाइन। दूसरी लाइन पे आओ, इफ इट सोल्ड फॉर, यदि यह पुस्तक 18 रुपीज मोर, 18 ज्यादा में बेचते, तो पहले तो एक्स में बेच रहे थे, ये बोले 18 ज्यादा में, तो एक्स में तो पहले बेच रहे 18 रुपए, और कर दो इसमें ऐड। अगर हम इतने में बेचते, 18 ऐड करेंगे इसमें, पहले एक्स में बेच रहे थे अब 18 ऐड करेंगे, तो क्या होता, तो ये बोल रहा है कि 12 की जगह 18% का लाभ हुआ होता है ना। कितना परसेंट का लाभ होता, 18% वुड हैव बीन गेन्ड, यानी 18% का लाभ होता। तो यहाँ पर रखेंगे हम सीपी गुणा, जो प्रॉफिट परसेंट हमने 12 रखा था, यहाँ पर 18 रखेंगे, तो 100 में 18 जोड़ा तो 118 बटे 100, ये हो गया, ये हुआ। अब इस बस दो स्टेटमेंट हमारे बन गए, पहली लाइन से हमारा ये स्टेटमेंट बना, दूसरी लाइन से हमारा ये, तो सीपी निकालना, निकाल दो इन दोनों से, आप जो है सीपी निकाल दो, क्रय मूल्य निकालना है कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो क्या है। तो आपको दिख रहा होगा एक्स की वैल्यू है, ऊपर देखना, पहला स्टेटमेंट से एक्स की वैल्यू है, दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर जो x है ना, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर है 112, सीपी यहाँ रख दो, x की जगह यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस सीधा आ जाएगा। तो 112 आपने यहाँ रखना, 112 बटे 100 सीपी प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हुआ,
यहाँ पर 118/100 CP हुआ ऐसे। अब 112 जो CP एक तरफ ले आओ, तो इसको उठाया इधर, इधर ले आएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 118 में से 112 माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 6 CP/100, और यहाँ हमारे पास कितना है 18। 6 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 3, और 100 के मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 300। तो आ गया देखो आंसर वही, यानी जो क्रय मूल्य है वस्तु का, यानी पुस्तक का जो क्रय मूल्य वो कितना आ रहा है, देखो 300 आ रहा है। आ गया आंसर। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व हुआ। तो ऐसे सॉल्व हुआ, आपके समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप अच्छे से देख लो एक बार, इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। समझ आ गया होगा। चलो जी, ऐसा ही प्रश्न आप करेंगे। अगले प्रश्न पे आइए। लो, ये प्रश्न देखेंगे आप, एक बार पढ़ लीजिए आप इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि मुझे पढ़िए, आपने प्रश्न को पढ़ना है। सेम प्रश्न है, सेम कॉन्सेप्ट, ट्रिक लगाओ, जैसे मैंने बताया था वैसे आपने करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो जरा, पहले ट्रिक से करना है। देखो CP मैंने बताया था कैसे फाइंड करेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पर देखो, मोहन सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के लाभ पर मोहन एक पुस्तक बेचता है। इफ इट सोल्ड फॉर 50 रुपीज मोर, यदि 50 रुपये ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या रखना है, जितना रुपए ज़्यादा है वो रखना है 50, गुणा क्या करना है 100, बटे में क्या रखना है, बाई नीचे क्या रखना है, पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट ऑफ 20%। यदि 50 रुपये अधिक में बेचता है तो उससे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले 20% का प्रॉफिट, अब जो है 20 का, तो इनके बीच का डिफरेंस 25। देखो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो दोनों को क्या, ये भी प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस में लेते हैं ऐसे, 25 और दूसरा लेना है 20, दोनों प्रॉफिट है तो प्लस में, दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे। तो जब 25 में से 20 माइनस करोगे तो नीचे आएगा 5, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 10, 10 गुणा यानी 1000, यानी जो CP है वो कितना आ रहा है 1000 रुपये। ठीक है, CP कितना आ रहा है, पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो आ गया आपका 1000। आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए किस तरह से CP लिखा है। मोर या लेस अमाउंट, यानी मोर अमाउंट लिखा 50 रुपये अधिक इंटू 100, दोनों के बीच का डिफरेंस, प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर 25, दोनों में से इसमें से बीच का डिफरेंस क्या होगा, 25 में से 20 माइनस किया 5, 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। इसी को आपने अगर करना है, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे करना है, तो लो, ये तो शॉर्ट ट्रिक से हमने किया, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिएगा आप, देखो यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको नहीं पता, एक पुस्तक बेची गई है, X रुपए हमने मान लिया। CP हमने निकालना है, गुणा, पहले कितना, पहली लाइन पढ़ना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 120/100। हुआ कि नहीं हुआ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100, 100 में 20 जोड़ दिया, प्रॉफिट हो रहा तो जोड़ देंगे, लॉस होता तो माइनस कर देते। यहाँ पर दूसरी लाइन पे आइए, 50%, ये कह रहे हैं कि इफ इट सोल्ड फॉर 50 रुपीज मोर, 50 रुपये अधिक, तो पहले X में बेच रहे थे, अब इसमें 50 रुपये और ऐड कीजिए, ये 50 हमने ऐड कर दिया। अगर इतने में बेच रहे हैं तो ये कह रहे हैं अब लाभ जो है 20 की जगह कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125/100। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो दो स्टेटमेंट हमारे बन गए, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, पहली लाइन का दूसरा स्टेटमेंट हमारा। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखो x यहाँ रखेंगे आप, देखो 120/100, x की जगह क्या रखना है 120
बटे 100 CP प्लस 50 बराबर कितना हुआ 125 बटे 100 CP। 120 उठा के इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 50 बराबर 125 में से 120 माइनस हो गया, तो यहाँ पर 5/100 CP। ठीक है, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10 और 100 की 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 1000। तो आ गया आंसर वही। तो यानी जो क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य है, वो कितना आ रहा है 1000 रुपये। तो आंसर आ गया आपका, आ गया 1000। तो देखो, यानी दोनों तरीके से आपने करा, शॉर्ट ट्रिक से भी करा और मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी करा आपने। तो दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपकी समझ आ गया होगा, है ना। इसको नोट भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी, खुद अपना हाथ चलाना है। ठीक है, तो करिए जरा, अगले क्वेश्चन पे आइए। लो आइए, ये प्रश्न पढ़िए, आप एक बार प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। लगाइए, जो शॉर्ट ट्रिक लगाइए। CP निकालना है, निकालिए फटाफट। सुरेश सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पर बेच रहा है। इफ ही सोल्ड इट फॉर 60 रुपीज मोर, तो मोर वाली यहाँ पर रखना, अगर 60 रुपये अधिक तो 60 रुपये ऊपर रखना है, गुणा 100, नीचे क्या रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर 60 रुपये अधिक में बेचता तो ही गेंड 5%, यानी गेंड मतलब प्रॉफिट होता उसको 5% का। तो पहले तो उसको हानि हो रही 10% की, लेकिन यदि वह पुस्तक को 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसको लाभ होता 5% का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लिखना प्लस में, 5% का प्रॉफिट है तो +5, और पहले उसको हानि हो रही 10% की, तो उसको लिखना है माइनस में। हानि को किस में लिखना है, माइनस में से, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दो -10। प्रॉफिट और लॉस, इसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बीच में माइनस रखना है। ये जरूर ध्यान रखना, माइनस रखना बीच में, गलती मत करना लॉस को माइनस में लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। यहाँ पे माइनस में लिखना है। जो लॉस था यहाँ पर कि सुरेश सोल्ड ए बुक एट लॉस ऑफ 10%, तो लॉस को माइनस में लिखना है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को प्लस में लिखना है। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी माइनस। तो यहाँ पर देखो, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 15 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौकू 60, 100, यानी कितना हो गया 400 रुपये। यानी जो CP है वो 400 रुपये आ गया। ये आपका आंसर आ गया बी। पुस्तक का CP पूछ रहा था कि पुस्तक का CP क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 400 आ गया आपका। शॉर्ट ट्रिक से आपने किया, केवल एक लाइन में समेट दिया, है ना। मुश्किल से 8-10 सेकंड में हो जाना ये प्रश्न, है ना, 5 सेकंड में हो जाना, बस केवल ये तो लिखना है। कितना, 60 रुपये अधिक गुणा 100, दोनों के बीच का डिफरेंस। जो ये लॉस है इसको माइनस में लेना है, प्रॉफिट को प्लस में लेना, तो प्रॉफिट प्लस का 5 और लॉस माइनस का प्लस, ये देखना माइनस माइनस ही गुणा प्लस, ये हो गया 15, 15 से आपने इसको डिवाइड किया, यानी 4 बार डिवाइड हो गया 60, 15 चौकू 60, 4 गुणे और 100 कितना हुआ 400, तो 400 आपका आंसर आ गया। इसी को यदि आपने ट्रेडिशनल मेथड से करना है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना है तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, है तो उससे भी आप लगा दें इसको, लो कर दीजिए। पहली लाइन में क्या करेंगे आप, देखो पहला जो है विक्रय मूल्य क्या है, मान लिया पुस्तक का विक्रय मूल्य x था, क्रय मूल्य हमने निकालना है, तो उसको हानि हो रही 10% की, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 90/100। पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरे स्टेटमेंट पे आइए, यदि वो 60 रुपये अधिक में बेचता, पहले x में बेच रहा, अब 60 इसमें ऐड कर दो, x में 60 जोड़ दो, कितने बेच रहा है, तो यहाँ पर CP गुणा, तो उसको क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 जोड़ देंगे इसमें, 100 में 5 जोड़ा, कितना हुआ 105/100, ऐसे हुआ। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट बन गए, दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। x की वैल्यू जो यहाँ पर है, x बराबर है, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90/100 CP
प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हुआ, 105/100 CP। अब एक CP एक तरफ ले आओ, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 105 में से 90 माइनस होगा तो यहाँ पर 15/100 CP। यहाँ पर बचा आपका 60, 15 चौकू 60 और इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 400। यानी जो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 400 आ गया। लो आ गया आंसर वही 400। तो यानी ये आपका दो स्टेटमेंट ट्रेडिशनल मेथड है और आपका जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये है, और जो शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप इस तरह से करेंगे। तो दोनों तरीके मैंने बताए है ना, तो इससे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और इससे भी आसानी, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, 10-15 सेकंड 20 सेकंड में होना है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों आपके समझ आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, मुझे लग रहा है कि आपको बढ़िया तरीके से, यानी जितना भी जो भी बेस्ट तरीका है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, वो मैंने आपको दिया है, वो मैंने आपको समझाया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ आ रहा होगा, समझ आ गया होगा। तो आप अपना पेन उठाइए और आप हाथ चलाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, अपना हाथ नहीं चलाओगे, तब तक मैथ्स नहीं आएगी। तो मैथ्स का यही फंडा है कि आप प्रैक्टिस करिए और प्रश्न को खूब लगाइए, बार बार प्रश्न लगाइए, समझिए, समझ करके प्रश्न को सॉल्व करना है। तो निश्चित रूप से आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए आप, ठीक है, लगातार लगातार लगातार। जैसे इसमें आपका SSC, रेलवे, बैंक वगैरह, इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक के लिए तो आपका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये तीनों को मजबूत करिए बढ़िया तरीके से। SSC के लिए भी ऐसे ही है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, इसको जो है बढ़िया तरीके से आपने करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग तभी होगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेहनत करिए बच्चों खूब, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो पार लगेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप खूब मेहनत करेंगे, ये प्रश्न आपकी समझ आ गया होगा, अपने हाथ से खुद करना है। तो अभी मैं बस क्लास का समापन कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये मेथड समझ आ रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे की वीडियो जो है फिर मैं आपको बनाऊंगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी ज़रूर कर दें, है ना। गुरु दक्षिणा केवल यही है कि आप जो है लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी आप ज़रूर करें। तो अब मैं जो है क्लास का समापन कर रहा हूँ। अगर आपको और वीडियो भी इसमें मैं बनाऊँ तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपसे विदा लेता हूँ मैं और क्लास का समापन कर रहा हूँ। जय हिंद।